स्किन या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको जो है हम लोग कॉस्मेटिक तरीके से और उसको अपीलिंग, उसका अपील जो है हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, उसको जो है हम लोग सुंदर बना रहे हैं। तो उसको भी जो है हम लोग ऑइंटमेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। कॉस्मेटिक फंक्शन भी हमारा ऑइंटमेंट्स का रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा अलग अलग टाइप के जो हम लोग अभी ऑइंटमेंट्स या फिर अलग अलग टाइप के जो है डोजेज फॉर्म्स जो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑइंटमेंट्स है, पेस्ट है, यहाँ पे जेल आप लोगों को दिख रहा होगा, देन प्लास्टर जो लगता है वो भी जो है हम लोग के यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर में ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेमी सॉलिड, यानी कि अगर मैं किसी भी डोजेज फॉर्म को सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बोल रही हूँ तो उसके अंदर क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि उसको बाकी किसी डोजेज फॉर्म को सॉलिड डोजेज फॉर्म जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है उनसे सेपरेट करते हैं। तो वो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि मैं फिजिकली उसको देख के जो है कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म देख रहे हैं उनका टेक्सचर जो है वो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, ग्रिटी भी अगर होता है, ठीक है, तो ग्रिटी भी होता है तो वो इजीली स्प्रेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसको लगा रहे हैं और पूरी स्किन पे जो है वो ऐसे दाना दाना टाइप का फील हो रहा है, और ये फीलिंग क्या करता है, हमारे पेशेंट को हमारे प्रोडक्ट को यूज करने से रोकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, कि उसका स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है एलिगेंट इन अपीयरेंस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी क्रीम या फिर आप लोगों ने ट्यूब्स यूज करी होंगी तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसके अंदर से एक अजीब सा ग्रिटी टाइप का जो है या फिर ऐसे दाने दाने टाइप का जो है मटेरियल निकलने लगा है, पानी उसमें से निकलने लगता है। ठीक है, या फिर हमारे क्रीम का कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, वो बताती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है अब वो यूज करने लायक बच्चा नहीं, या तो वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एक अच्छे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, कि उसका अपीयरेंस एलिगेंट होना चाहिए। ठीक है, ये किसी भी डोजेज फॉर्म के लिए हमारे साथ में यही बात है कि अगर हमारा जो डोजेज फॉर्म है वो एलिगेंट या फिर सुंदर नहीं दिख रहा है तो वो हमारे पेशेंट क्या करेगा, उसको लेगा ही। वो हमारे टैबलेट्स में भी है, कैप्सूल्स में भी है, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में भी हमने यही चीज देखी कि एलिगेंट अपीयरेंस होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए। एस्थेटिक यानी कि जब आप देखें तो वो एक अट्रैक्टिव तरीके से लगे, वो हमारे पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बने। ठीक है, सेम वही चीज जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी है, एलिगेंट अपीयरेंस होना चाहिए। देन इट शुड बी नॉन डिहाइड्रेटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म अपनी स्किन में लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारे स्किन को डिहाइड्रेट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर से मॉइस्चर लॉस जो है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। किसी भी तरीके से हमारे स्किन के मॉइस्चर को या स्किन की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको ऑल्टर नहीं करना है हमारे डोजेज फॉर्म को। ठीक है, देन इट शुड बी नॉन ग्रिटी। नॉन ग्रिटी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, किसी भी तरीके से दानेदार आपका जो है जो भी आप डोजेज फॉर्म लगा रहे हैं वो पेस्ट हो, ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, दानेदार ना हो। दानेदार रहेगा तो वो हमारे पेशेंट क्या है, जब उसको स्किन पे वो स्प्रेड करेगा तो उसको क्या है एक अनईजी फीलिंग आएगी और वो उसको क्या है नेक्स्ट बार यूज करने को अप्रिशिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए एम क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि सॉलिड उसमें ज्यादा क्वांटिटी में डालनी है तो उसका साइज इतना आप कम कर दे। साइज रिडक्शन के जो भी मिल्स आते हैं, ठीक है, मिल्स यानी कि जो साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट्स आते हैं उनमें आप जो है अपने ऑइंटमेंट को बहुत देर या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है उसको बहुत देर जो है उसको साइज रिडक्शन होने दीजिए। उसका साइज जो है पार्टिकल का इतना छोटा होने दीजिए कि जब वो स्किन पे स्प्रेड करे तो नॉन ग्रिटी फील हो, यानी कि कोई भी दानेदार फीलिंग स्किन पे ना आए, एक स्मूथ पेस्ट की तरह जो है वो हमारे स्किन पे स्प्रेड हो जाए।
ठीक है। देन इट शुड बी नॉन स्टेनिंग, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों ने क्रीम्स भी देखे होंगे, स्पेशली जो कोल्ड क्रीम्स आते हैं वो स्टेन छोड़ते हैं, यानी कि ऑयली ज्यादा होते हैं वो, और जब आप जो है उनको स्किन पे लगा देते हैं और कहीं पर भी जैसे कपड़ों में हो या फिर जहाँ पे भी आप खड़े हैं तो वो क्या होगा, स्टेन करने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो डोजेज फॉर्म है इट शुड बी नॉन स्टेनिंग, वो स्किन पे या फिर हमारे कपड़ों पे या फिर सराउंडिंग्स में किसी भी तरीके से स्टेन ना छोड़े, बट वो स्किन पे अपना सारा एक्शन दिखाए। तो नॉन स्टेनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा है, जब भी कोई भी प्रिपरेशन एनवायरनमेंट से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके अपने अपने अंदर जो है अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। तो हमारा जो ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, यानी कि वो एनवायरनमेंट से, यानी कि अगर मैं यहाँ कमरा में बैठी हूँ तो यहाँ से वो जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है उसको वो अब्सॉर्ब ना कर ले। अब वो डोजेज फॉर्म जो है वो अगर उसने अब्सॉर्ब कर लिया वाटर तो वो क्या करेगा, फिर उसका जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर जो सेमी सॉलिड टाइप का जो मेरा क्रीम था वो थोड़े टाइम बाद पता चला कि बिल्कुल वाटरी इन नेचर हो गया। तो हुआ कैसे, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर था। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि उसने एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब किया, अपने अंदर ले लिया, और उस वजह से क्या होगा, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, और उस वजह से फिर जो है उसकी एप्लीकेशन में भी वो एक रोड़े की तरह या फिर हम बोल सकते हैं एक रुकावट की तरह वो रहेगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हमने जब इसको स्किन पे लगा दिया तो क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अभी तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, यानी कि ये लगाने से पहले मैं अभी बस अपने डोजेज फॉर्म को विजुअली जो है मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ। अब हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, यानी कि नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसको स्किन पे लगा रही हूँ तो सबका स्किन टाइप अलग अलग रहता है, ठीक है। अब हमारी जो स्किन है उसका एक स्पेसिफिक पीएच रहता है, उसका पीएच अराउंड 5 to 6 रहता है। तो हमारे जितने भी डोजेज फॉर्म्स रहते हैं हम लोग इसी पीएच रेंज पे रखते हैं। अगर पीएच रेंज ज्यादा वेरिड रहता है, यानी कि ज्यादा बेसिक या ज्यादा एसिडिक हम रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है इरिटेशन कॉज करता है। पीएच का एक फैक्टर के अलावा भी अगर ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने डाले हैं जिनको हम लोगों ने स्किन टेस्टिंग नहीं किया है तो वो क्या कर सकते हैं, इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, कुछ लोगों के अंदर वो रेडनेस इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकते हैं। तो हमारा जो डोजेज फॉर्म है ओरिजिनली वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, यानी कि हम जो है उसको पेन रिलीफ करने के लिए या इन्फ्लेमेशन रिलीफ करने के लिए दे रहे वो ऑलरेडी उसको कॉज नहीं करना चाहिए। देन आना चाहिए, इट शुड नॉट ऑल्टर मेम्ब्रेन फंक्शंस, ठीक है। जो हमारी ऑलरेडी स्किन मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो स्वेट जो है बनाने की प्रोसेस हो या फिर जो भी स्किन की नॉर्मल कंडीशंस है, मेम्ब्रेन फंक्शंस है, उसको वो ऑल्टर नहीं करना चाहिए, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग चलते रहना चाहिए। एंड देन इट शुड बी मिसेबल विद स्किन सेक्रीशंस, ठीक है। यहाँ स्किन सेक्रीशंस हम लोग वही बात कर रहे हैं, स्वेट जो है हमारा स्किन सेक्रीशन रहता है तो उसके साथ में जो हमारा डोजेज फॉर्म है वो इजीली मिसेबल होना चाहिए। मिसेबल होना चाहिए यानी कि वो उसके साथ में इजीली मिक्स हो जाना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हमारे पेशेंट को एक तरीके से डिस्कम्फर्ट कॉज नहीं करना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे स्किन सेक्रीशंस वो अभी अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो वो स्वेट रहता है, बट इंजर्ड कंडीशन में क्या होता है, पस जो है वो बनने लगता है, तो उनके साथ में भी जो है हमारा ये डोजेज फॉर्म इजीली मिसेबल हो जाए, ये जरूरी है हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग ने फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दोनों देखी। अब हमें पता है कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता क्या है, फिजिकल आइडियल प्रॉपर्टी और फिजियोलॉजिकल आइडियल प्रॉपर्टी अब हम लोग को पता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वेंशनल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग जो डोजेज फॉर्म जिनको हम लोग सेमी सॉलिड कैटेगरी के अंदर डालते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड्स में, दैट इज ऑइंटमेंट।
ऑइंटमेंट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसलूसेंट viscous semi-solid preparation intended for external application to the skin or mucous membrane. Ointments may be medicated or non-medicated. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि जो ऑइंटमेंट्स रहते हैं होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। होमोजीनियस इन नेचर यानी कि उनका जो कंटेंट है वो यूनिफॉर्मली पूरे ऑइंटमेंट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। यानी कि अगर मेरी ऑइंटमेंट 5% मेडिकेटेड है तो वो जो 5% ड्रग है वो मेरे पूरे ट्यूब के कंटेंट के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि होमोजीनियसली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो होमोजीनियस है हमारा ऑइंटमेंट। देन इट इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ऑइंटमेंट्स को क्रीम से अलग करने की ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि जो ऑइंटमेंट्स रहते हैं वो ट्रांसलूसेंट इन नेचर रहते हैं। ठीक है, और विस्कस ये ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर क्रीम से अगर हम कंपेयर करना चाहूँ ऑइंटमेंट को तो इनकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा रहती है, यानी कि ये ज्यादा थिक नेचर के रहते हैं। इनको जो है स्प्रेड करने में ज्यादा जो है हमें शक्ति लगानी पड़ती है। ठीक है, सो ये जो होता है व्हेन इट इज अप्लाइड टू द स्किन बाय इनक्शन। ठीक है, इनक्शन जो है प्रोसेस उसको हम लोग बोलते हैं जब हमें कोई भी डोजेज फॉर्म को विथ फोर्स हमारे स्किन पे लगाना पड़ता है। ठीक है, क्रीम्स क्या होते हैं नॉर्मली आप उनको स्प्रेड करो वो इजीली स्प्रेड हो जाएंगे और वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे, बट ऑइंटमेंट्स जो होते हैं उनको हमें बाय फोर्स यानी कि थोड़ी सी शक्ति लगाते हुए हमें स्किन पे उसको स्प्रेड करना पड़ता है। रीजन क्या है उसका? सबसे पहला तो वो ज्यादा विस्कस रहता है और इनका एप्लीकेशन इसीलिए हम लोग को जो है ज्यादा हम लोग को प्रेशर लगाते हुए करना होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनक्शन। ठीक है, INUNCTION इनक्शन जो है ये प्रोसेस जब हम लोग किसी भी डोजेज फॉर्म को विथ फोर्स या प्रेशर हमारे स्किन पे लगाते हैं तो उसको हम लोग इनक्शन बोलते हैं। तो ऑइंटमेंट्स जो है वो इनक्शन के प्रोसेस से लगाए जाते हैं, जबकि क्रीम्स जो है वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेडेबिलिटी उनकी ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, दे आर सेमी सॉलिड एंड इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूज। ये हम लोग ने अभी हमने सेमी सॉलिड्स में देखा था कि एक्सटर्नल यूज के लिए ही दिया जा रहा है बेसिकली, और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों पे इनको अप्लाई किया जाता है। लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि ऑइंटमेंट्स जो है वो मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। अब मेडिकेटेड यानी कि उनके अंदर हम लोगों ने कोई ड्रग को डिजॉल्व जो है ड्रग को मिक्स करके हम लोगों ने दे रहे हैं, कोई थेराप्यूटिक एक्शन के लिए हो। इसके अलावा अगर ये नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स है, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स अगर हम बना रहे हैं तो या तो वो 2-3 यूजेस के लिए हो सकता है। पहला, इट कैन बी यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर ड्रग्स। दूसरा, इट कुड हैव एमोलिएंट एक्शन। एंड तीसरा, या तो वो एक प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए या फिर एक्सप्लोसिव एक्शन के लिए दिया जाता है। तो ये चीज अभी हम लोगों ने देखी थी कि ऑइंटमेंट्स जो है वो थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव एंड कॉस्मेटिक एक्शन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है। ऑइंटमेंट्स जो है वो मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं। मेडिकेटेड हमें समझ में आ रहा है थेराप्यूटिक एक्शन के लिए, उनके अंदर हम लोगों ने कोई ड्रग को मिक्स करके दिया है। अगर वो नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स हैं तो या तो वो जो है व्हीकल फॉर अ ड्रग की तरह यूज किया जाता है, यानी कि मैं उसको एक सेपरेट व्हीकल की तरह दे रही हूँ और उसके अंदर हम लोग ड्रग जो है बाद में ऐड करेंगे, जैसे बल्क इंडस्ट्रीज में होता है। या तो मैं उसको एज एन एमोलिएंट एक्शन के लिए दे रही हूँ। अब एमोलिएंट यहाँ जो है वो उन प्रिपरेशंस को हम बोलते हैं जो कि हमारे स्किन को सूद करें। ठीक है, एक सूदिंग इफेक्ट अगर मेरे स्किन पे दे रहा है अगर वो प्रिपरेशन, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, एमोलिएंट। ठीक है, तो एमोलिएंट एक्शन के लिए भी हम लोग ऑइंटमेंट को दे सकते हैं। एंड थर्ड है प्रोटेक्टिव एक्शन।
प्रोटेक्टिव एक्शन जैसे कि वैसलीन जो आप लोग जानते हैं, वैसलीन क्या करता है, वो एक प्रोटेक्टिव एक्शन की तरह हमारे जो स्किन सरफेस है उसमें से मॉइस्चर को रिलीज होने नहीं देता है और उसको एक प्रोटेक्टिव जो है कवरिंग, एक शील्ड जो है प्रोवाइड करता है ताकि उसको किसी भी तरीके से मॉइस्चर उसका लॉस ना हो और इंजरी ना लगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑइंटमेंट्स मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। देन आ जाते हैं हम लोग यूजेस पे अभी हम लोगों ने बात करी है। पहला तो एमोलिएंट यानी कि स्किन सूदिंग एक्शन रहता है ऑइंटमेंट्स का। दूसरा एप्लीकेशन फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट टू द स्किन, अगर ऐसी कोई ड्रग है जो कि वाटर सॉल्युबल है, ऑयल सॉल्युबल है, जैसी भी है, आप उसको जो है इजीली स्किन पे एक अच्छी लेयर के फॉर्म में जो है स्किन पे अगर आप स्प्रेड कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है ऑइंटमेंट को यूज कर सकते हैं। एंड देन ऑक्लूसिव एक्शन जैसे कि मैंने बताया, एक तरीके से वो उसको क्लोज करके एक तरीके से जो है प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो है हमारा मेडिकेशन उस स्किन पे ही बना रहे और वो जो है वो लॉस ना हो ड्यूरिंग हमारे जो नॉर्मल दिनचर्या जो है, हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर जो है नॉर्मल क्रीम रहती है या कुछ भी रहता है पतली कंसिस्टेंसी का है तो वो क्या होगा, स्किन में से निकल जाएगा और ज्यादा देर वो हमारी स्किन पे नहीं रहता है। बट ऑइंटमेंट्स क्योंकि उनका विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा देर जो है हमारी स्किन पे बना रहेगा और ज्यादा देर वो अपना जो है थेरेप्यूटिक एक्शन दिखा पाएगा, ठीक। देन आ जाते हैं हम लोग क्रीम्स की तरफ। क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट एक जैसे होते हैं, डिफरेंस ये मैंने अभी बताया विस्कोसिटी का रहता है और अपीयरेंस का रहता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट नेचर के रहते हैं हमारे ऑइंटमेंट्स और यहाँ जो हमारे क्रीम्स हैं ये ओपेक नेचर के रहते हैं, यानी कि उनमें से थोड़ी सी लाइट जो है वो पास हो सकती है। सो विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस विथ opaque appearance in contrast to the translucent ointments, ठीक है। तो क्रीम्स अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो दे आर विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस जो कि इमल्शन नेचर के रहते हैं, ठीक है। इमल्शंस हम लोगों ने पढ़ चुका है, बाइफेजिक लिक्विड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इमल्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। बाइफेजिक प्रिपरेशंस रहते हैं यानी कि उनके अंदर दो फेजेस रहते हैं, एक ऑयल फेज और एक वाटर फेज। हम लोग ये भी जानते हैं इमल्शंस बेसिकली टू टाइप्स के रहते हैं, ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल टाइप के इमल्शंस। तो वैसे ही क्रीम्स भी जो है यहाँ पे वाटर एंड ऑयल क्रीम्स भी हो सकते हैं एंड ऑयल एंड वाटर क्रीम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस आर नोन एज क्रीम्स। अब डिफरेंस यहाँ पे ऑइंटमेंट्स में क्या है, ये ओपेक नेचर की, यानी कि अगर जब हम लाइट इनके थ्रू पास करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी लाइट जो है इनके थ्रू पास हो सकती है कंपेयर टू ट्रांसलूसेंट ऑइंटमेंट्स, यानी कि उनके थ्रू अगर मैं लाइट पास करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो लाइट को क्या है कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो अपीयरेंस से जो है मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि कौन सी क्रीम है, एक ओपेक नेचर की रहती है हमारी क्रीम और ट्रांसलूसेंट नेचर की रहती है हमारी ऑइंटमेंट, ठीक है। अब ये जो है कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम लोग क्रीम्स को दो टाइप की क्रीम्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि इमल्शंस भी उसी तरीके से डिवाइडेड है। डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी दे कैन बी ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शन क्रीम्स, ठीक है। अब वाटर एंड ऑयल क्रीम्स अगर मैं बात कर रही हूँ तो वाटर एंड ऑयल क्रीम्स में क्या क्या रहता है, तो वाटर एंड ऑयल यानी कि वाटर की क्वांटिटी कम है, ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि ऑयल बेस का क्रीम ज्यादा है ये, ठीक है। तो दे कंटेन लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को HLB स्केल के बारे में भी बताया था। ये जो HLB स्केल है वो बताता है कि हम लोग जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट को या फिर हम लोग कोई भी एजेंट को हमारे प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसको जो है हम लोग ने HLB स्केल में डिवाइड किया था अलग अलग यूजेस के हिसाब से। तो लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है उनको बेसिकली हम लोग
वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शंस में यूज करते हैं, उनको बनाने में, क्रीम्स बनाने में यूज करते हैं। एंड वाटर इन ऑयल इमल्शंस किस लिए दिए जाते हैं? सबसे पहले इनका एमोलिएंट एक्शन रहता है, यानी कि आपकी स्किन क्रैक्ड है या फिर जो एड़ियां फटी रहती है, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको हम लोग एक एमोलिएंट एक्शन दे रहे हैं। जो क्रैक क्रीम या बोरोप्लस आते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इन ऑयल बेस के क्रीम रहते हैं वो लोग, और वो क्या है, ज्यादा थिक रहते हैं कंपैरेटिवली टू एनी अदर। दूसरा क्या रहता है, वो एमोलिएंट यानी कि स्किन को सूद करते हैं, उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिटेन करते हैं, और अगर कोई चैप या फिर क्रैक्ड स्किन है तो उसको जो है वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल क्रीम्स जो है दे आर यूज्ड एज एन एमोलिएंट और दे आर यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट, यानी स्किन जो है उस पे जो डेड स्किन या फिर जो भी डर्ट है उसको क्लीन करने के लिए, क्लिंस करने के लिए भी जो है हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप के जो है क्रीम्स को यूज करते हैं। अब अगर दूसरे टाइप के क्रीम्स हम लोग देखें तो दे आर ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन, यानी कि ऑयल की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। They contain oil in water type of emulsifying agent, जो हाइड्रोफिलिक emulsifying agent है उनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एंड they are more elegant, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में न्यूट्रोजीना का जो नाइट क्रीम है, ठीक है, जिन लोगों ने यूज किया है उनको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ये बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी के रहते हैं, इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, और जो है जैसे कि नाइट क्रीम है तो इनको सोने के टाइम पे लगाया जाता है, तो वो जो रात का समय है जब हमारी स्किन ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही है तब जो है उसको हीलिंग पावर देता है वो। तो यहाँ पे एलिगेंट ज्यादा देखने को मिलता है। अगर कंपेयर मैं करूँ वाटर इन ऑयल क्रीम से, तो ऑयल इन वाटर क्रीम्स जो होती है वो देखने में ज्यादा एलिगेंट होती है, देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और इजीली हमारे स्किन पे जो है बिना प्रेशर के वो स्प्रेड हो जाती हैं, और कस्टमर्स को भी उनको ज्यादा अपील करते हैं ऐसे क्रीम्स, ठीक है। अब अगर क्रीम्स की मैं बात करूं, सो दे आर वाटर वॉशेबल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑइंटमेंट्स रहते हैं वो वाटर वॉशेबल नहीं रहते, यानी कि आप उनको जो पानी के नीचे ले जाएंगे तो एकदम से निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनका नेचर जो है ज्यादा विस्कस रहता है, वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं बहुत सारे ऑइंटमेंट्स, ठीक है। सो क्रीम्स जो होते हैं दे आर वाटर वॉशेबल एंड फार्मास्यूटिकली एंड कॉस्मेटिकली दे आर मोर एलिगेंट। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। सबसे पहले अपीयरेंस हम लोग बता सकते हैं, दूसरा हम लोग विस्कोसिटी बता सकते हैं, कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिगेंस ज्यादा है क्रीम में, तो कस्टमर्स जो है क्रीम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। देन वाटर वॉशेबिलिटी मैंने अभी आप लोगों को बताई, तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी ही 3-4 हम लोग ने देख लिए हैं शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। सो वाटर वॉशेबल रहते हैं एंड एलिगेंस की वजह से कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी भी हमारे क्रीम्स की ज्यादा रहती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग डोजेज फॉर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज पेस्ट, ठीक है। अब जो पेस्ट होते हैं वो क्रीम्स और ऑइंटमेंट से कैसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग जो सॉलिड कंटेंट्स जो है, ठीक है, हमारे ऑइंटमेंट का या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का जो बेस हम लोग यूज करते हैं, उस बेस के अंदर कितना सॉलिड हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, उससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा, दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स, यूजुअली 50% और मोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी का कोई भी एजेंट यूज कर रहे हो, तो वो जो है इनसॉल्युबल इन नेचर रहता है, यानी कि हमारे बेस के अंदर उसमें मिक्स नहीं हुआ है, वो एक अलग सस्पेंडेड तरीके से, इनसॉल्युबल तरीके से जो है हमारे पेस्ट में जो है वो मिक्स्ड है, और बेसिकली उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 50% से ज्यादा रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में
ड्रग जो है, सॉलिड जो है वो हम लोगों ने डाल के रखा है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट। ठीक है, सो पेस्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग सॉलिड्स directly into a co-gelled system by leviation with a portion of base to form paste-like mass। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 शब्द देख लिए हैं। लेविगेशन हमने देखा है, कॉन्जेल्ड सिस्टम देखा है, और हम लोगों ने क्या किया, एक पेस्ट टाइप का सिस्टम बना लिया। यानी कि हम लोग ने देखा है जैसे कि पेस्ट को बनाना है तो 50% मेरा सॉलिड 50% से ज्यादा है, तो मेरे पास 50% से कम जो है बेस है। अब बेस जो है, या फिर जैसे कि हम लोगों ने लिक्विड डोजेज फॉर्म में देखा था, सॉल्वेंट या व्हीकल हम देख रहे थे जिसके अंदर हम लोग अपने ड्रग को या सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हमने हाई रखी है, 50% से ज्यादा है, तो एकदम से अगर हम आप उसको बेस में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से लंपी मास बना देंगे। तो हमें क्या करना है, जेल में उसको धीरे धीरे ऐड करना है। जो जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस में मैंने आप लोगों को सिखाया था, जब हम लोग पाउडर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में होता क्या है, हम लोग सारे जो पाउडर्स है उनको एक साथ ऐड नहीं करते थे, क्योंकि अगर एक साथ ऐड क्या होगा, जो पोर्शंस है वो एक तरीके से क्लम्प बना देंगे और वो जो है होमोजीनियसली पूरे पाउडर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग पेस्ट में लगा रहे हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन का, कि हम लोगों ने अपना जेल बेस ले लिया है एंड धीरे धीरे जो है हम अपने सॉलिड को इसमें ऐड कर देंगे विथ लेविगेशन। लेविगेशन यानी कि विथ फोर्स हम लोग उसको जो है मिक्स करेंगे, और मिक्स करते करते वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से पेस्टी मास बना देगा, यानी कि इवेंचुअली हम लोग जो है पेस्ट को फॉर्मुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जेल्ड सिस्टम यानी कि जो हमारा बेस है उसके अंदर हम सॉलिड को विथ लेविगेशन यानी कि फोर्स के साथ में हम उसको जो है मिक्स करेंगे एंड पेस्ट इजीली फॉर्मुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे हैव गुड एडहेरेंस ऑन द स्किन एंड आर लेस ग्रीसी। ठीक है, तो ऑइंटमेंट्स जो है सबसे पहले डेवलप हुए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स थे, बट धीरे धीरे जब लोगों ने उनको यूज किया तो पता चला कि उसके साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। पहला, वो बहुत ग्रीसी था, कुछ जो ऑइंटमेंट्स है वो स्टेन छोड़ रहे थे स्किन पे, हमारे पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से आगे के जो हमारे डोजेज फॉर्म है, वो क्रीम्स हो, पेस्ट हो, सब बने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रीम्स का प्रॉब्लम क्या था, वो वाटर वॉशेबल रहते हैं, यानी कि वाटर पानी के कांटेक्ट में आके वो स्किन से जो है वॉश आउट हो जाएंगे। तो उनको जो है ठीक करने के लिए यहाँ पे पेस्ट आ गए हैं, यानी कि स्किन पे उनकी एडहेरेंस भी बहुत अच्छी होती है, और ऑइंटमेंट से अगर कंपेयर करें तो ये लोग लेस ग्रीसी रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि सॉलिड का जो है कॉन्सेंट्रेशन इनसॉल्युबल सॉलिड जो है डिस्पर्स सॉलिड जो है कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई है, तो थेराप्यूटिक एक्शन भी उनका जो है बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पेस्ट देख लिए हैं। पेस्ट जो होते हैं वो लोग क्रीम से अगर मैं उनको कंपेयर करूं तो दे आर स्टिफर एंड दे आर लेस ग्रीसी एंड दे आर मोर अब्सॉर्प्टिव। ठीक है, तो स्किन पे वो ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाते हैं, क्रीम से वो ज्यादा स्टिफ रहते हैं, बट ऑइंटमेंट से वो जो है लेस ग्रीसी है, एंड दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 1990s। ठीक है, तो 1900s जो है उस टाइम पे जो है इन पेस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था, और तब से जो है इनको काफी यूज किया जा रहा है। ठीक, देन पोल्ट्रीज जो है ये इनको हम लोग कैटाप्लाज्म्स भी कहते हैं। कैटाप्लाज्म्स यानी कि हम लोग जो आयुर्वेदिक या जो हर्बल मेडिसिन वो लोग हैं कि कभी भी जब भी हमको स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन या फिर पस टाइप की कोई कंडीशन बन जाती है, तो घरेलू नुस्खों में मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि नीम की पत्ती को थोड़ा सा जो है उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लो और स्किन पे लगा लो। ठीक है, और उससे क्या
हो जाएगा, जो भी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। तो वो एक तरीके से पोल्टीज जो है उसका एक फॉर्म है। पोल्टीज होता क्या है? इट इज अ सॉफ्ट मॉइस्ट मास of solid material applied to the skin in order to treat inflammation, and in some cases it acts as a counter irritant। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये बेसिकली पोल्ट्रीज होते क्या हैं? दे आर सॉफ्ट मॉइस्ट मास ऑफ सॉलिड मैटर, यानी कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है उसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, मैंने उसको एक सॉफ्ट मॉइस्ट मास के अंदर जो है कन्वर्ट कर लिया है। वो आप वाटर ऐड करके भी कर सकते हैं, या फिर बेसिकली जो ऑयल्स रहते हैं, ठीक है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अगर किसी ने क्लोजली देखे हैं तो वो लोग जानते हैं कि वहाँ पे ऑयल्स के अंदर ये जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, लीव्स हुआ, स्टेम हुआ, जो भी रूट ड्रग्स हैं, उनको जो है हम लोग ऑयल के साथ में ट्राइचुरेट करके एक जो है मास बना लेते हैं, और इस मास को जो है जब हम स्किन पे अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे जो है थेरेप्यूटिक एक्शन की तरह उनको यूज किया जाता है। ठीक है, पोल्ट्रीज दे retain heat for a considerable time. After heating the preparation, it is spread on a dressing and it is applied to the affected area। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पोल्ट्रीज होते हैं यानी कि नेचुरली अकरिंग जो मेडिसिन्स हैं, उनको हम लोग एक सेमी सॉलिड पेस्टी मास में जो है हमारे स्किन पे लगा देते हैं, और बेसिकली इनको पहले हम लोग थोड़ा सा हीट अप करते हैं और फिर स्किन पे लगाते हैं। अब हीट अप करने की वजह से जो है वो हमारे स्किन में अगर कोई इन्फ्लेमेशन या इस तरीके से कोई पेन वाला एक्शन हो रहा है तो उसमें काउंटर इरिटेंट की तरह काम करता है। काउंटर इरिटेंट यानी कि अगर आपको स्किन में इरिटेशन हो रही है तो आप कोई ऐसे प्रिपरेशंस लगाएं जो कि उस इरिटेशन को सबसाइड कर दे। ठीक है, और वो सबसाइड कर रहे हैं तो ऐसे प्रिपरेशंस को लोग काउंटर इरिटेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो काउंटर इरिटेंट्स है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्किन में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पोल्टीज जो मटेरियल है उसको हमने हीट अप किया, उसको एक पट्टी के ऊपर जो है यानी कि हम लोग एक क्लॉथ ड्रेसिंग के ऊपर जो है हम लोगों ने उसको स्प्रेड कर लिया है, और स्किन के ऊपर हम लोग जो है उसको प्लेस कर देते हैं, प्रेशर के साथ में हम उसको प्लेस कर देते हैं। अब ये जो हीटेड हमारा हर्बल मेडिसिन है उसकी जो हीट है वो रिटेन रहेगी ये पोल्ट्री सिस्टम के अंदर, और वो इफेक्टेड एरिया को जो है ट्रीट करने में मदद करता है। ठीक है, पोल्ट्रीज काम कैसे करते हैं, दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, relaxing tense muscles, soothing inflamed tissues, or drawing toxins from infected areas. Thus, it can be used to relieve the pain and inflammation associated with abscess. Abscess यानी कि अगर हमारा पस फिल्ड अगर कोई पॉकेट अगर स्किन पे बन जाता है तो उसको हम लोग एबेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कि अपन कभी भी बाहर जा रहे हैं तो पॉइजनस अगर कोई प्लांट के कांटेक्ट में अगर आ गए हैं तो क्या हो जाता है, स्किन पे एक तरीके से खुजली का रिएक्शन होने लगता है, या फिर जो है कोई हमको किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, या फिर जो भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रही है, स्किन इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसमें इंसेक्ट बाइट्स भी आ सकते हैं, पॉइजनस प्लांट्स भी आ सकते हैं। ये सब कंडीशंस की वजह से अगर आपकी स्किन में इस तरीके से कोई रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को राइट हैंड साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं एक हर्बल ड्रग्स का जो है इन लोगों ने एक पेस्टी मास्क बनाया, वो वाटर में हो सकता है, मेडिसिनल ऑयल्स में हो सकता है, और उसको हम लोग ने इवनली स्प्रेड कर दिया है स्किन के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आयुर्वेदिक मसाज सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो केरला में जो भी आयुर्वेदिक शालाज रहते हैं वहाँ पे ये इस तरीके से जो एक कपड़ा के अंदर
अंदर या ड्रेसिंग के अंदर क्या करते हैं, हम लोग अपने मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को प्लेस करते हैं और ये मेडिसिनल जो प्रोडक्ट है इसको फिर डिप किया जाता है हीटेड ऑयल्स के अंदर, ठीक है। और ये हीटेड ऑयल्स के अंदर जब ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले जो पाउडर्स हैं या फिर ड्रग है जो वो मिक्स हो जाएंगे तो इनको जो है प्रेशर के साथ में पेशेंट के स्किन के ऊपर या फिर जो इफेक्टेड पार्ट है वहां पे इनको प्लेस किया जाता है। तो जो पेन का प्रॉब्लम है या फिर इन्फ्लेमेशन का या फिर बाइट का, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की इंसेक्ट बाइट्स हो गए हैं, तो ये सारी चीजों से रिलीफ मिलता है विद पोल्ट्रीज, ठीक है। और याद करने वाली बात क्या है, इनको हम लोग कैटाप्लाज्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ट्रिक क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है तो कैटाप्लाज्म क्या होता है, तो बेसिकली पोल्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक। देन जेल्स एंड जेलीज, अब जो जेल जो है कंसिस्टेंसी रहते हैं कंपेयर टू अभी तक जितने भी हम लोगों ने सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म देखे, वो ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, पेस्ट हो, उन सब से जो है कंसिस्टेंसी जो है इनकी बेटर रहती है, स्प्रेडेबिलिटी इनकी बेटर रहती है, ठीक है। सो अगर जेल्स की अगर मैं बात करूं तो जेल्स आर सेमी सॉलिड सिस्टम्स in which liquid phase is constrained with a 3D polymeric matrix having high degree of physical and chemical cross-link। यानी कि एक जो है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली या फिर देखना चाहेंगे तो जेल्स जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा जिसमें जो लिक्विड फेज है, ठीक है, हम लोग का सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होगा उसमें एक लिक्विड फेज रहेगा, ऑयल फेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड फेज है उसको हम लोगों ने क्या किया है, एंट्रैप किया है, ठीक है, उसको ट्रैप करके रखा है एक पॉलीमरिक जो है एनवायरनमेंट के अंदर, और उस वजह से जो है ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी दिखेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, और हमारा जो लिक्विड फेज है वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होमोजीनियसली हमारे डोजेज फॉर्म के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। जेल्स आर एक्वस कोलॉइडल सिस्टम्स ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ इनसॉल्युबल मेडिकमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही चेंज कर रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि डोजेज फॉर्म में दोनों फेजेस को मिक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, इनको हम लोग एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में भी दे सकते हैं जिसके अंदर हम लोग ने एनक्लोज करके रखा है हमारे लिक्विड फेज को, ठीक है। तो ये कोलॉइडल टाइप का सिस्टम रहेगा जिसके अंदर हम लोग इनसॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल जो मेडिकमेंट है उसको हम लोगों ने एंट्रैप करके रखा है इन हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। अब जेलीज अगर हम बात करें तो जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड्स एंड कंटेन मोर वाटर देन जेल्स, ठीक है। तो अगर जेल्स और जेलीज के बीच में मुझे डिफरेंशिएट करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है, 3D अरेंजमेंट रहता है, इसके अंदर हम लोग वाटर सॉल्युबल ड्रग या फिर वाटर को जो है हाइड्रेट फॉर्म में हम लोगों ने एंट्रैप करके रखा है। बट अगर जेलीज की अगर मैं बात करूं तो सेम स्ट्रक्चर है, बट इसमें जो है ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन रहती है, यानी कि हम ज्यादा वाटर को जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, ज्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग को इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेडिकेशन, lubrication and carrier for spermicidal agents to be used intravaginally with diaphragm, ठीक है। तो अगर जो है इनको हम लोग जो स्पर्मिसाइडल एक्शन यानी एंटीबायोटिक एक्शन जो है वो, उसके अलावा स्पर्मिसाइडल एक्शन यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन है उसके लिए भी अगर हम यूज करना चाहें तो जेलीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हम लोग वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं उनको हम लोग ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि यहाँ जेल्स एंड जेलीज जो है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक 3D अरेंजमेंट पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना के रखा है, और वो क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे, तो ये स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है?
ठीक है। इट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल गम्स। नेचुरल गम्स का एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो ट्रगाकैंथ, अकेशिया, पेक्टिन, अल्जिनेट एक्सेट्रा, ये नेचुरल गम्स हैं। एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव्स अगर मैं बात करूँ तो मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सीएमसी यानी कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सब क्या है, गम नेचर के रहते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स मैंने अभी आप जो मैंने मटेरियल्स के नाम बताए, नेचुरल ओरिजिन के ट्रगाकैंथ, अल्जिनेट, अकेशिया, पेक्टिन, ये सब जो है नेचुरल ओरिजिन से मिलने वाले गमी नेचर के मटेरियल हैं। एंड सिंथेटिक ओरिजिन के यहाँ पे हम लोगों ने मिथाइल सेलुलोज एंड सोडियम सीएमसी देखा, तो ये क्या है, गमी नेचर के रहते हैं। और जब ये जो गमी नेचर के होते हैं, ये क्या होता है, इनके अंदर इननेट नेचर होता है स्वेल करने का। ठीक है, तो जब हम इनके अंदर वाटर को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये स्वेल होने लगते हैं, और जब ये स्वेल होते हैं या फूलने लगते हैं तो इनके अंदर जो है ये वाटर जो है इनकॉर्पोरेट होने लगता है, क्योंकि वाटर के पास जाने की कोई जगह नहीं है। तो ये जो गमी नेचर, जो गमी स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके अंदर ये जो वॉइड स्पेसेस रहते हैं, जो खाली स्पेसेस रहते हैं, वहां पे ये क्या है, वाटर सॉल्युबल कंटेंट जाके एंट्रैप्ट हो जाता है और एक पॉलीमरिक 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारे जेल्स और जेली को बाकी किसी भी डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी से अगर मैं कंपेयर करूं तो किसी भी डोजेज फॉर्म से कंपैरेटिवली इनकी जो है स्प्रेडेबिलिटी एंड विस्कोसिटी जो है ज्यादा अपील करती है हमारे पेशेंट को या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 फॉर्म के जो है हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सेमी सॉलिड्स हमने देख लिए हैं, बेसिक हमने डेफिनेशन ले ली है, होता क्या क्या है, इनको ही हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास से हम जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, उनके बारे में, उनके अंदर क्या क्या जो है कंटेंट्स रहते हैं, उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बेस, ठीक है, जो सेमी सॉलिड बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इंटीग्रल पार्ट रहता है किसी भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन जो है स्किन पेनिट्रेशन, ठीक है, आप लोगों ने HAP की क्लास में स्किन के बारे में, बेसिक जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, उसको भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। स्किन की पूरी स्ट्रक्चर हम लोग फिर से स्टडी करेंगे, लेयर्स ऑफ स्किन को हम स्टडी करेंगे। एंड बेसिकली स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि स्किन पेनिट्रेशन हम कैसे इंक्रीज करें। किसी भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि हम लोग एक्सटर्नली लगा रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारी जो भी ड्रग है या फिर जो भी मेडिकमेंट है वो स्किन से पेनिट्रेट करके वो इफेक्टेड एरिया को जो है वो ट्रीट करने में मदद करे। तो यहाँ पे एक टॉपिक है आप लोगों का, टू एनहांस डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करने के लिए स्किन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अब